हाउ टू स्टार्ट WSL इन विंडोज़ 11 विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स को विंडोज़ 11 में स्टार्ट करने का तरीका, इनेबल करने का तरीका आज की इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपकी विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इनेबल नहीं है या इंस्टॉल नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से इंस्टॉल या इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी विंडो आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10 या 11 आपने उसे अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास विंडो अपडेट है। अगर अपडेट नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, विंडोज़ अपडेट में जाकर अपनी विंडोज़ को आपने अपडेट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो विंडोज़ है वो अपडेटेड है। इसके बाद आपने क्या करना है कि स्टार्ट बटन पर जाकर आपने टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने विंडोज़ फीचर ओपन हो जाएगा। विंडोज़ फीचर जब ओपन होगा तो आपने यहाँ पर दो ऑप्शन ढूंढने हैं। एक है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेकंड है नीचे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर चेक मार्क नहीं लगा हुआ तो आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है। इन दोनों पर चेक मार्क लगाने के बाद अब आपने यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर ओके बटन है, आपने ऐसे ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 सेकंड लेगा। उसके बाद आपके सामने रीस्टार्ट नाउ का बटन आएगा। आपने यहाँ से रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है तो आपका लैपटॉप या पीसी जो भी होगा वो एक मरतबा यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर उबंटू LTS सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं उबंटू टाइप करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं उबंटू 22 LTS है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। गेट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 561 MB की फाइल है जो डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ से आपने ओपन बटन पर क्लिक करना है। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। 20 सेकंड तक लग जाएगा आपका टाइम। इसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी एक यूज़र नेम सेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्निकल फिक्स एक यूज़र नेम टाइप करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। इसके बाद दोबारा रीटाइप न्यू पासवर्ड, आपने सेम वही पासवर्ड टाइप करना है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब आपने क्या करना है कि दोबारा आपने कि पावर शेल को ओपन करना है। पावर शेल ओपन करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि WSL जो है वो आपका यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अब आप यहाँ पर WSL को अपने कंप्यूटर में, PC या लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 या 11, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से WSL विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।